अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल अनवर है और मैं HPL में इस्लामिक कंज्यूमर फाइनेंस को हेड करता है। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि हम जो हुकूमत पाकिस्तान की मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम है उसके बारे में कुछ उसकी जो खुसूसियात हैं उससे आपको आगाही अता। बुनियादी तौर पर ये जो स्कीम है इसके बनाने का मकसद ये था कि तमाम वो इस मुल्क के बाशिंदे जो शहरी हैं जिनके पास अपनी मिल्कियत का घर नहीं है और वो किराए के मकान में रहते हैं, तो ऐसी कोई फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाए कि वो किराए के मकान से निकलकर अपने मकान में जा सके। और इसमें एक इस बात का खास ख्याल रखा गया कि जितना उनका खर्चा किराए की मद में हर महीने होता है, कमोबेश उतना ही खर्चा जब वो स्कीम के तहत अपना मकान ले लें तो उनका हर महीने का जो खर्चा हो, जो इंस्टॉलमेंट उनको पे करनी है, वो तकरीबन उसी के करीब करीब उनको पैसे अदा करने। इस स्कीम से तमाम पाकिस्तान के शहरी फायदा उठा सकते। इसमें जो अहलियत का मयार है उसमें सिर्फ CNIC होना चाहिए आपका, और इससे पहले कोई और घर आपकी मिल्कियत में ना हो तो आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के तहत अप्लाई। अच्छा, इसमें ये भी रिक्वायरमेंट कोई ऐसी नहीं है कि कोई ख़ास तबके के लिए स्कीम है। हर तनख्वाहदार या मुलाजिम पेशा शख्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी का कोई छोटा मोटा कारोबार है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो कोई कहीं मुलाजिम है, उनकी बैंक में सैलरी आ रही है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनको कैश पे सैलरी मिल रही है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैश पे सैलरी की मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि कोई अगर कहीं पे चौकीदार हैं, कहीं पे गार्ड हैं, कोई खानसामा है, कहीं कोई मेड है, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि एक घर के अंदर एक से ज्यादा कमाने वाले होते हैं, तो इस स्कीम के तहत किसी खानदान के 4 लोग इसमें अप टू 4 लोग इसमें अपनी इनकम को मिलाकर इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है कि कोई मियाँ बीवी वो काम कर, मियाँ साहब की तनख्वाह मिसाल के तौर पे 40,000 और उनकी जो अहलिया है उनकी सैलरी मिसाल के तौर पे 45,000, तो उनकी हाउस होल्ड इनकम जो बनी वो 85,000, तो 85,000 के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत हुकूमत ने जो लोन का साइज है या जो फाइनेंसिंग का साइज है उसको 4 दर्जों में 4 टीयर्स में डिवाइड किया। पहला टीयर है टीयर 0। टीयर 0 के अंदर हुकूमत अलाउ करती है कि 125 स्क्वायर यार्ड्स तक का घर हो या 5 मरले तक का घर हो या फिर कोई फ्लैट या अपार्टमेंट हो जो कि 850 स्क्वायर फुट तक का उसका कवर है। उस पर मैक्सिमम फाइनेंसिंग तो 20 लाख रुपए तक की मिल जाती है या 2 मिलियन रुपए तक की मिल जाती है। और टीयर 0 के अंदर आपको पहले 5 सालों में 5% और अगले 5 सालों में 7% की का रेट आप पे अप्लाई होता है रेंट का। और इससे अगर आगे आप जाते हैं तो उसमें आपको मार्केट का रेट तय करना है। अच्छा, ये जो टीयर 0 है ये आपको अवेलेबल होगा माइक्रो फाइनेंस बैंकों की तरफ से। टीयर 2 के अंदर उन्होंने जो हुकूमत ने ऑप्शन दिया है वो ये कि 125 स्क्वायर फुट तक 125 स्क्वायर यार्ड्स तक का घर हो या 5 मरले तक का घर हो या फिर अपार्टमेंट हो 1250 स्क्वायर फीट के कवर्ड एरिया। इस घर की फाइनेंसिंग जो है वो
दी जा सकती है और पहले 5 साल में 5%, अगले 5 साल में 7% है जिसमें जो आपको रेट लगेगी। और इसमें मैक्सिमम जो फाइनेंसिंग आपको मिलेगी वो 60 लाख रुपए तक की। और इसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन होगी वो 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसकी रिक्वायरमेंट बड़ी जगह की है, जिसको बड़ा मकान चाहिए, बड़ा फ्लैट चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो वो फिर टियर 3 में अप्लाई कर सकते हैं। टियर 3 में जो मकान का साइज है वो 250 स्क्वायर यार्ड्स तक का है और या फिर 10 मरले का है, और अपार्टमेंट का साइज उसमें 2000 स्क्वायर फुट तक का है। चूंकि ये बड़ा साइज है, इसके अंदर फाइनेंसिंग भी जो अवेलेबल है वो 1 करोड़ रुपए तक, और इस पे जो फाइनेंसिंग का रेट लगेगा वो पहले 5 साल में 7% लगेगा और अगले 5 साल में 9% लगेगा। और इन सारी स्कीमों में 10 साल से ऊपर का जो रेट है उसमें मार्केट का रेट लगाया जाएगा हर साल, जो कि चेंज। इस स्कीम में हुकूमत ने एक लिमिट लगाई है कि किस हद तक आपको फाइनेंसिंग मिल सके। तो वो फाइनेंसिंग की हद आपकी आमदनी पे डिपेंडेंट है कि कितनी आमदनी आपकी माहाना आमदनी है, तो आपको उतनी ही फाइनेंसिंग मिलेगी जितनी आप 45% अपनी आमदनी में से किस्त अदा कर सकें। इसमें अगर कोई क्रेडिट कार्ड लिया हो या कोई गाड़ी का लोन लिया हो या गाड़ी या पर्सनल फाइनेंस लिया हो, तो वो सारी जो किस्तें हैं उनको जमा किया जाएगा और इस फाइनेंस की भी जो किस्त है उसको भी जमा किया जाएगा और देखा जाएगा कि जी आपकी जो टोटल किस्तें हैं वो आपकी आमदनी के 45% से ज़्यादा है। खानदान के 4 लोग अपनी आमदनी को इसमें जमा कर सकते हैं। तो वो अगर किसी की टीबीआर अगर कम हो रही है तो वो अपनी दूसरे फैमिली मेंबर की आमदनी को इसके अंदर क्लब करके अपनी ओवरऑल हाउस होल्ड इनकम, जो उनके घराने की जो आमदनी है, उसको बढ़ा सकते हैं और बड़े अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको उसकी जरूरत है। तो ये पूरे पाकिस्तान में अलाउ है। इसमें कोई ब्लैक लिस्टेड एरिया नहीं है जो अमूमन मॉर्गेजेस के तहत सुनने में आता है कि जी इस इलाके में बैंक फाइनेंस नहीं करता। तो इस स्कीम के तहत कोई एरिया ब्लैक लिस्टेड नहीं है, पूरा पाकिस्तान में आपको फाइनेंसिंग दी जा सकती है। इस स्कीम के तहत आप जब अप्लाई करते हैं तो हुकूमत ने बैंकों को पाबंद किया है कि वो आपको 30 दिन के अंदर अपना डिसीजन बताएं कि वो आपको इस स्कीम के तहत फाइनेंसिंग दे रहे हैं या नहीं। और ये 30 दिन उस वक्त शुरू होते हैं जब आप तमाम डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट कर दें। अच्छा, फिर भी अगर आपको इस सिलसिले में अप्लाई करने के सिलसिले में या डिले हो जाए या कोई और मसला ऐसा हो जो कि आप जिसको बैंक रिजॉल्व ना कर पा रहा हो और आप चाह रहे हो कि इसमें कोई हायर अथॉरिटी इस मामले को देखे और इसके अंदर आपकी मदद करे, तो स्टेट बैंक ने एक पोर्टल बनाया है जो कि उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, सर्विस पोर्टल https://service-desk.sbp.org.pk। यहाँ पे आप जाकर अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं और स्टेट बैंक फिर इंश्योर करेगा कि जो भी आप जिस बैंक से मुतालिक ये आपकी कंप्लेंट है उसको जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया और आपके मसले को जल्द से जल्द हल किया।